ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी आ रहा है। हाँ, जिंदा एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ? यश की कोई बात है? बदेश के बारे में नहीं है झंडे, अनु के बारे में। कल से ही बहुत परेशान है। वो मंदिर वाले इंसिडेंट के बाद? हाँ, ऐसे विजन से पहले भी आते थे। कल के बाद वो कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड लग रही थी। परेशान है, खोई खोई सी है। आज सुबह भी वो मुझे बिना बताए अपने घर चली गई। जानता हूँ कि ये छोटी सी बात है, पर हमारे बीच में कभी ऐसा होता नहीं है। और कल उसने May I come in, sir? कमेंट। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के लोग आ गए। ठीक है, मैं आता हूँ। दिन बाद में बात करते हैं। झंडे, कुछ पता चला जलंधर का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। बस शर्मा जी, मुझे ना आपसे इस मामले में और कोई बहस नहीं करनी है। अरे मैं समझाने की कोशिश आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। अनु, अरे अनु बेटा, तू यहाँ इतने सुबह सुबह क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गई। कल तो ठीक से बात ही नहीं हो पाई तुझसे। कितनी बड़ी बात हो गई इसके ससुराल में, कितना कुछ हुआ होगा ना। बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। आजा चल, आज खाना खा के ही जाना। चला। एक मिनट। सबसे पहले तो आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। मेरा मतलब जब मैं कल भी आई थी तब भी मुझे ऐसा लगा जैसे आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे। सब ठीक है ना? अरे नहीं अनु, हम दोनों के बीच में क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अनु, तुझे तो पता है हम दोनों के बीच वो छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहती। क्यों पुष्पा जी, बताइए ना। हाँ, हमें क्या होगा, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो सबसे ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे हैं आप दोनों। मतलब अरे तू भी ना बहुत मजाक करना सीखे। आजा चल इधर आ, चल। हाँ। चल बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ क्या लगा रखा है? मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? आप दोनों की याद आई, और वैसे भी कल ठीक से बात नहीं हो पाई थी, आज फिर आ गई। अच्छा किया अनु बेटा, तू आई। अनु, मुझे तो थोड़ी थकी थकी लग रही है। कल भी ये थोड़ी बुझी सी लग रही थी। क्या हुआ है, नींद नहीं हुई है क्या? कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेके आता हूँ अभी। अरे आप क्यों लेके आ रहे? मैं लेके आती हूँ ना, और नाश्ता भी तैयार है, बस अभी लाई। एक सेकेंड। अब दोनों ने क्या फॉर्मेलिटी लगा रखी है? मेरे साथ बैठिए, हम तीनों मिलकर बातें करें। और अनु, सब ठीक है ना? आर्या जी कैसे, ठीक है ना? सर आप लोग भैया जब से ऑफिस आए तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि मीरा मैम का है। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। यश सर, आप कॉफी लेंगे या चाय? हर्ष, ये मीरा मैडम मुझे सर क्यों कह रही? मैम, आप आर्य सर और हर्ष सर के भाई हैं, तो आप मेरे सर हुए ना। आप प्लीज मुझे मैम मत बुलाइए, यू कैन कॉल मी मीरा। लेकिन अगर मैं आपको मैम नहीं कहूंगा तो आप मेरी मैम नहीं रहेंगी। फिर मैं कंप्यूटर कैसे सीखूंगा? डोंट वरी सर, मैं आपको कंप्यूटर डेफिनेटली सिखाऊंगी। एंड आपका जो मन करे आप मुझे बुला सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मीरा मैम, आपको सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। कम चले। ओके। सर, आज दूसरा दिन और पुलिस को अब तक जलंधर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये तो सही नहीं है ना सर? प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो। सर, आपने जलंधर के बारे में पता करने को कहा था ना?
मैंने उसे ट्रैक कर लिया है, मुझे कुछ बहुत बड़ा मिला है सर। मैं अभी आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। सिमो यार, मुझे ना ये बात उससे मिलकर करनी थी, पर अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जलंधर की बात सही निकली यार। अरे सर ने मुझे कुछ भी खुलकर नहीं बताया राजनंदिनी जी के एक्सीडेंट के बारे में। और मुझे भी ना आज ही बैंक के काम में फंसना था। ये काम ना बिना कंप्लीट करे मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती। पर अनु, तू साधने के बाद से इतना सेट क्यों हो रही है? तुझे पता है ना वो कैसा इंसान है? मैं जानती हूँ सिमो, पर उसने जो कहा वो। अरे उस आदमी ने जो कुछ भी कहा, तेरा दिल दिमाग क्या कह रहा है मुझे वो बता। देख, मुझे आर्य सर ने ना सब कुछ बताया जलंधर के बारे में कि कैसे उन दोनों की दुश्मनी हुई और कैसे वो सर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे अभी भी यही लगता है कि वो कोई ना कोई कोशिश जरूर कर रहे हैं जिससे आर्य सर को चोट पहुंचे। इसलिए मेरे दिमाग में भी उनके खिलाफ ये सब डाउट भर रहे हैं। पर ये जो राजनंदिनी जी वाली बात हुई है ना, मैं उसको लेकर टेंशन में, उसको लेकर मैं स्ट्रेस ले रही हूँ शायद। ये सब हमारे बीच दरार डालने की उनकी चाल भी हो सकती है। वो शुरू से यही करने की तो कोशिश कर रहे थे। अनु, तू जलंधर के बारे में जो कुछ सोच रही है ना, बिल्कुल सही सोच रही है। वो आदमी तेरे और आर्य सर के बीच में ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। और रही बात राजनंदिनी की मौत की, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना कि आर्य सर ने तुझे सब कुछ नहीं बताया। तू सही कह रही है। तो वैसे भी आर्य सर क्यों बिना किसी वजह मुझसे कुछ छिपाएंगे? कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। और इसे किसी की भी बातों में आकर ना मुझे इस तरीके से आर्य सर पर शक भी नहीं करना चाहिए, है ना? मुझे ना तेरे मुंह से यही सुनना था कि जो मैं जलंधर के बारे में सोच रही हूँ वो सही है या नहीं। अब मैं आर्य सर से ना इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। आज ही जाकर सब कुछ बता दूंगी उन्हें जलंधर के बारे में। थैंक यू सैया। बाय। हाँ बाय। इसलिए अनु इतनी परेशान थी क्योंकि जलंधर उससे मिला था। जलंधर ने अनु से क्या कहा होगा? कुछ तो कहा है जलंधर ने अनु को कि वो इतनी परेशान है। लेकिन अगर जलंधर ने अनु से सब कुछ कहा होगा तो अभी तक अनु जरूर आर्य से सवाल पूछती। और अगर सब कुछ नहीं बताया तो कुछ तो बताया होगा कि अनु इतनी परेशान थी। इससे पहले कि जलंधर उससे एक बार और मिले, मुझे कुछ करना चाहिए। आज फिर अनु अपने घर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर जलंधर उसे फॉलो करे। जो भी अंजाम हो, आज आर्यवर्धन का असली चेहरा मैं अनु के सामने लाकर ही रहूंगा। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने आप सभी को यहाँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए इनवाइट किया। वर्धन फैमिली की कहानी को आज एक नई पहचान मिलने जा रही है। बरसों से छुपा हुआ सच आज पहली बार पूरी दुनिया के सामने आएगा। वर्धन फैमिली के 2 नहीं 3 बेटे हैं। आर्यवर्धन, हर्षवर्धन और यशवर्धन। यश बचपन में खो गया था, देन फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें वापस मिल गया है। और आज से यश वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के तीसरे पार्टनर हैं। और ये बात आज हम दुनिया के सामने ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। यशवर्धन सर, आप इतने सालों बाद अपने परिवार के बीच वापस आए, आपको कैसा लग रहा है? यशवर्धन जी, क्या आप इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभाल पाओगे? क्या आप आर्यवर्धन सर की तरह इसे आगे ले जा सकते हो? क्या आप इस लेगेसी के साथ जस्टिस कर पाएंगे? सर, आप इतने सालों तक कहाँ थे? बताइए सर, हम जानना चाहते हैं। सर,
इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जानना चाहते हैं आपके मुंह से कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यश सर अब हमारी फैमिली है और जब खोई हुई खुशी घर में वापस लौटती है तो उन पर इस तरह से सवाल नहीं उठाए जाते बल्कि उसका वेलकम किया जाता है। और वर्धन ग्रुप इनका पूरी तरह से वेलकम करने के लिए तैयार है। बाकी आप सब लोग इन्हें थोड़ा सा वक्त दें एंड ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस तक के लिए होल्ड करते हैं। थैंक यू। हाँ पापा, गाड़ी ना बीच रास्ते में खराब हो गई और भैया कह रहे हैं ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं ना आगे ऑटो के लिए बढ़ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पहुँचकर फोन करती हूँ। बाय। अनु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राज नंदिनी के बारे में तुमने आर्यवर्धन से सवाल किया? हाँ किए। उसने कुछ जवाब दिया? नहीं दिया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो जवाब नहीं देगा। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। सुनो सुनो सुनो, राजनंदिनी के बारे में सवाल किया, तुमने जवाब दिया? अरे नहीं चाहिए मुझे कोई जवाब। हाँ 2 पल के लिए मैं आपकी बातों में आ गई थी, पर अब और नहीं। मुझे ना आपसे अपने पति के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। आप तो उन्हें मारने चले थे ना। आपके जैसे क्रिमिनल के मुंह से ना मैं उनके बारे में अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी। मैं अभी के अभी जाकर आर्य सर को आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी और आपको पुलिस के हवाले करूंगी, समझे आप? कर दो, जाओ जाओ, बोलो। नहीं बताओ, आर्यवर्धन को बताओ, पुलिस को बुलाओ, जेल भेजोगे? नहीं डरता मैं, किस चीज से डरूं? बताओ ना, क्या है मेरे पास खोने के लिए? कुछ है? पहले भी कह चुका हूँ। अनु तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। झूठ वो बोल रहा है आर्यवर्धन। आप होंगे मेरे पापा की उम्र के, पर मेरे पापा का नाम और अपना नाम ना एक सांस में लेने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पापा की बराबरी आप कभी कर नहीं पाएंगे। मेरे पापा आपकी तरह नहीं है जो किसी की जान लेने की कोशिश करे या किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी। इसलिए मुझसे दूर रहिए आप। आपके जैसा गिरा हुआ इंसान ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अनु मेरी बात सुनो बेटा। अनु मेरी बात सुनो। आर्यवर्धन तुम्हें फंसा रहा है बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ वो बोल रहा है। अनु मेरी बात सुनो बेटा, समझ लो एक बाप अपनी बेटी को सतर्क कर रहा है। बच्चे सुनो। अनु कहाँ हो बेटा? अनु कोई है बचाओ। अनु अनु कहाँ? अनु अनु मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरा बचना मुश्किल है बेटा।
उठो। क्या हो गया ये, प्लीज। हेलो, मेरी तरफ देखो, देखो, डरो मत, तुम घर चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। क्या हुआ शर्मा जी, आप परेशान लग रहे हैं? पुष्पा जी, ये अनु फोन ही नहीं उठा रही। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए, और घर पहुंचती है तो वो फोन करती है। अभी फोन भी नहीं किया, और मैंने फोन किया तो उठा भी नहीं रही है। कहीं फंस गई होंगी आप, टेंशन मत। हाँ, कर लेता हूँ थोड़ी देर इंतजार। तो पुष्पा जी, आपने अनु के सामने आपकी राजनीति की बात नहीं उठाई, अच्छा किया। उसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। जब अनु को पता चलेगा कि उसकी माँ पूरे मोहल्ले की भलाई के लिए कितना कुछ कर रही है ना, तो उसे बड़ी खुशी होगी। हाँ, मैं उसके सामने ये बात नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन बच्ची के सामने हम दोनों लड़ेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे बड़ा दुख होगा। पर याद रखिएगा, आपके मना करने से और लोगों के साइन नहीं करने से मैं रुकने नहीं वाली हूँ। मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगी। देख लेना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो अपनी माँ पे गर्व करेगी। मेरा आज इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने यश को सपोर्ट किया और प्रेस को हैंडल किया, दैट इज रियली कमेंडेबल। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। प्लेजर इज माइन सर, मैं तो बस मेरा काम कर रही थी। आज से यश सर की ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, एंड वो बहुत स्मार्ट हैं, एंड मैं जो भी उनको सिखा रही हूँ ना, आई एम श्योर मैं भी उनके साथ ही सीख जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। यश सर, हम मेरे कैबिन में चले, मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाती हूँ। क्या? आप मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे? प्रॉमिस? हाँ पक्का। मैं जरूर सीखूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपका ना सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, सबसे अच्छा, और सब कुछ अच्छे से सीखूंगा। मैं ये ले लूं? थैंक यू। चलिए। ये मौका, ये जिम्मेदारी, ये ही मेरा रास्ता बनेगी। यश अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा जरिया बनेगा उस तक पहुंचने का जो मैं हमेशा से चाहती थी। क्या? अनु कहाँ है भी? बस बेटा, बस शांत हो जा, शांत हो जा। माँ मेरे सामने सब कुछ हुआ, माँ मेरे सामने इतना सारा खून था। माँ पता है उसने मेरा हाथ पे पकड़ा था, मैं बहुत डर गई हूँ। जल्दी पानी लेके आ बेटा। गोभी, पानी। मम्मी, मम्मी पानी। पानी पी बेटा, पानी पी। रोई लोग आए और ये सब कब हो गया? वो जलंधर तो जेल में था ना? कुछ दिन पहले जेल से भाग गया था वो। अनु, सर, तो बस उसने मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें ली, पूरी जगह से खून था सब। ठीक, अनु शांत हो जाओ, शांत। अनु शांत हो जाओ, मैंने भी सब कुछ बता दिया। तुम मेरे पास हो, यहाँ सेफ हो बिल्कुल। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो रूम में, चलो 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 चलो, चलो।
जाते वक्त अनवर को क्या बताया होगा? बैठो बैठो। चलो चेंज कर लो, आ जाओ। हाँ। बस 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 बस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम संभालो अपने आप को। कुछ नहीं है, ठीक, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पास ना हूं ना? चलो चेंज कर लो। हाँ। जाओ चेंज कर। अनु कितनी ज्यादा घबरा गई है। कहीं जलंधर ने मरते मरते अनु को कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे उसकी ये हालत हो गई है। हेलो, वेलकम माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारा टूर है अहमदाबाद से सोमनाथ का। अहमदाबाद से सोमनाथ हम जा रहे हैं। अहमदाबाद से हमारी ट्रेन थी सोमनाथ के लिए। राम मंदिर की तरफ। वो समुद्र का किनारा बहुत अच्छा था। सोमनाथ का वीडियो नहीं बना पाए। सोमनाथ में फोन अलाउ नहीं था। वहाँ पे बीच था। हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। उस सोमनाथ से सीधे द्वारका गए थे, नागेश्वर महादेव।
ये नागेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर वहाँ पे भी एक बीच है, वहाँ पे भी हमने बहुत एंजॉय किया। इस बीच का नाम शिवराजपुर है। एशिया का सबसे स्वच्छ जल है इसमें। इसके बाद हम दमन द्वीप चले गए थे। ये सबसे पुराना चर्च है वहाँ का, द्वीप का। वहाँ पे महाभारत के काल से पांडवों द्वारा 5 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनका जल अभिषेक समुद्र द्वारा खुद किया जाता है। समुद्र की लहरें आके उनका जल अभिषेक करती है।